और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर कुछ कहा है। उनका कहना है कि कुछ भी हो जाए लेकिन राष्ट्र विरोधी घटनाएं और हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये जेएनयू मामले पर बोले हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे पहले ट्वीट कर उन्होंने कहा था, उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि दोषी लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। केजरीवाल ने यह भी कहा है, लेकिन उन्होंने क्या ट्वीट किया था वो आपको दिखा रहे हैं। किसी भी हालत में राष्ट्र विरोधी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी हालत में राष्ट्र विरोधी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और 5 की पंचायत में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ अमित कुमार जो कि नेता हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के, आलोक शर्मा जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और साकेत बहुगुणा जो कि नेता हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। 5 की पंचायत में आज का पहला सवाल देखते हैं क्या जेएनयू राष्ट्र विरोध का अड्डा है? अमित कुमार, मेरा सवाल आपसे है। अफजल गुरु जिनको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दया याचिका खारिज कर दी, राष्ट्रपति ने उनकी दया याचिका खारिज कर दी, मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई। अगर आप देश का संविधान और कानून मानते हैं और उसके बाद भी ऐसे शख्स के हक में कोई कार्यक्रम करते हैं, सम्मान समारोह करते हैं, देश विरोधी नारे लगाते हैं, तो क्यों ना माना जाए कि आप जैसे संगठनों ने जेएनयू को दरअसल देश विरोध और राष्ट्र विरोध का अड्डा बना दिया है? पहली बात तो ये है कि ये कार्यक्रम जो आयोजित हुआ जेएनयू के अंदर में, उसमें एआईएसएफ या जेएनयूएसयू उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कहीं से भी। जेएनयू के कुछ आप शामिल थे? जी बिल्कुल। आपके संगठन के लोग शामिल थे? जी बिल्कुल शामिल थे, लेकिन उसके आयोजन में शामिल नहीं थे। अगर कोई कार्यक्रम जेएनयू कैंपस के अंदर हो रहा है या कहीं भी पब्लिक प्लेस पर अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसको देखना क्या राष्ट्रद्रोह के उस दायरे में आप उसको लाते हैं? यानी आप सिर्फ खड़े होकर देख रहे थे? बिल्कुल। साकेत, देखिए, कोई भी संगठन जब किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करता है तो आपकी पार्टिसिपेशन का मतलब है, और आपने उसका विरोध भी नहीं किया। आपने कहीं ये भी नहीं कहा कि जो नारे लग रहे हैं वो गलत हैं, तो इसका क्या अर्थ लिया जाना चाहिए? साकेत, उसका विरोध हुआ है, उसका नहीं, उसका मौन भी सहमति होता है। एक बात पहले 3 दिनों तक आप किसी ऑर्गेनाइजेशन ने 3 दिनों तक ना एआईएसएफ ने, ना आईसा ने, ना एसएफआई ने इस प्रोग्राम को कंडेम भी नहीं किया। क्या आपने कंडेम किया इस प्रोग्राम को? बिल्कुल कंडेम किया। आपने कितनी तारीख को इस कार्यक्रम को कंडेम किया? हमने 9 तारीख को ही हमने जो है पर्चा निकाला है उसको लेकर के। देखिए, झूठ है। ठीक है, बिल्कुल नहीं बोलिए। ठीक है। साकेत बहुगुणा, इनका कहना है कि इन्होंने उसको कंडेम किया है, तो क्या आप उसी मत पे हैं जिसपे साकेत बहुगुणा है? साकेत बहुगुणा लोगों को देशद्रोही बनाने का या उनको सर्टिफिकेट देने का जो है ठेका उठाए हुए हैं, और हम ये कहते हैं नहीं, या फिर आप कह रहे हैं कि आपने उस समारोह की निंदा की थी, तो आप कहिए कि आप साकेत बहुगुणा उस प्रोग्राम का, उस कार्यक्रम का अगर विरोध कर रहे थे, आप भी उनके साथ खड़े हैं। साकेत बहुगुणा विरोध कर रहे थे। हम बिल्कुल विरोध की राजनीति जो हमारे कैंपस में चलती आई है या डिफरेंट कैंपसों में जो चलती आई है, इस देश में जो विरोध की राजनीति की एक प्रथा है, उसको जो है हम सपोर्ट करते हैं हर स्थिति में। आप साकेत से पूछ लीजिए विरोध कर रहे थे, आप ये बताइए। आप साकेत आप किसका विरोध कर रहे थे? हम इस बात का विरोध कर रहे थे कि आप वॉइस ऑफ डिसेंट के अधिकार को एक्सरसाइज करने नहीं दे रहे हैं। कल क्या वहां पर अगर आईएसआईएस के नारे लगेंगे, कल जब वहां पर आईएसआईएस के नारे लगेंगे तो भी आप उनके साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो भी देश का विरोध कर रहे होंगे। अमित कुमार, अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आजाद सोच और देशद्रोह में अंतर है। जी बिल्कुल है। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब नहीं है कि आप राष्ट्रद्रोही हरकतें करने लगे। और राष्ट्रद्रोही हरकतों की बात है, जहां तक जिन चीजों को आप कोट करके राष्ट्रद्रोही बता रहे हैं, उसके लिए आपके पास कोई सबूत नहीं है कि एआईएसएफ से या जेएनयूएसयू से जुड़ा हुआ कोई भी आदमी। आपने स्वीकारा है कि आप खुद वहां शामिल थे? हम शामिल थे वहां, लेकिन नारे नहीं कर रहे थे। हम नारेबाजी में बिल्कुल नहीं थे। हम उस तरह के किसी भी देश विरोधी नारेबाजी को जो है उसको कंडेम करते हैं। एक बात बताइए, आपके जेएनएसयू के अध्यक्ष कन्हैया कुमार वहां पर थे, उनके वीडियो पब्लिक डोमेन में है, उन्होंने वहां पर भाषण भी दिया। क्या आपने भाषण में उन्होंने एक भी बार कंडेम किया? जी बिल्कुल कंडेम किया।
हमारा टीवी विरोध पर बैठकर- हमारा विरोध टीवी पर बैठकर हमारा आप झूठ विरोध बोल ये भी- सकते हैं। देखिए लेकिन देश ने देखा है, झूठ पुलिस ने बोलने देखा है और इसीलिए साकेत कन्हैया झूठ कुमार को बोलने की गिरफ्तार ट्रेनिंग किया जो गया। है एबीवीपी को और आरएसएस के लोगों को दी जाती है। देखिए, हम आपके हम झूठ की राजनीति नहीं करते कुमार और पर उपस्थित थे, और उसके एक वीडियोस और पब्लिक एक बात डोमेन में है। एक बात पूरे आप देश और ने समझ देखा है लें कि नहीं किस आप प्रकार एक आपके बात JNSU आप एक अध्यक्ष बात और चिल्ला समझ चिल्ला लें कर वहां पर कह रहे हैं हमने भी कि हाँ, सोचा कश्मीर की आजादी के संघर्ष में हम तुम लोगों के साथ हैं। कश्मीर की आजादी की अगर बात करेंगे तो आप पीडीपी के साथ सरकार बनाकर आप साल अपनी भर बात से कीजिए ना। कश्मीर आप में कर क्या रहे लोग कुएं में हैं कूद इसका जाएंगे जवाब तो आप आप दे भी कुएं में दीजिए कूद जाएंगे कुएं में क्या? और तो कुएं में जो कूद रहे हैं वो हमको आलोक कुएं में शर्मा ना को कूदने डिबेट की में नसीहत लाएंगे। देंगे आलोक इस बात जी, को हम मान ले क्या जो कुछ जेएनयू में हुआ क्या वो सही था? क्या आप भी मानते हैं कि वामपंथ विचारधारा में राष्ट्रवाद के लिए कोई जगह नहीं है? क्या इसी बहाने जेएनयू राष्ट्र विरोध का गढ़ बन गया है? नहीं ये गलत है आपका सवाल गलत है आलोक बिल्कुल। शर्मा से सवाल है जी। देखिए तीन चार सवाल आपने पूछे हैं। पहला सवाल आपने पूछा है क्या जेएनयू राष्ट्र विरोध का गढ़ बन गया है? कांग्रेस पार्टी मानती है बिल्कुल नहीं। दूसरा प्रश्न आपका है कि वहां पर जो हुआ वो ठीक हुआ कि गलत हुआ? वहां पर अगर राष्ट्र विरोध की बात होती है, कश्मीर के आजादी की बात होती है, अफजल गुरु के पक्ष में नारे लगाए जाते हैं, ये पूरी तरह से गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। राष्ट्रद्रोह की बात है, ये कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच की राष्ट्रद्रोह कोई की बात है, लेना आलोक जी देना कह रहे हैं। नहीं है। जी बिल्कुल तीसरा आप- राष्ट्रद्रोह की बात है। हम बिल्कुल, ये कह रहे हैं तीसरा- कि हमारे संगठन ने सुनिए आप, कभी भी अब किसी सुनिए भी ना आप तरीके से सुनिए ना आप ही जेएनयू ने देखिए किसी भी तरीके सुहेल से जी डिबेट को आप कर रहे चलाइए तो उसके फिर साथ मैं खड़े उठ होकर जाता हूं, के इन्हीं को हमने लोग नारा मैंने नहीं बोल लगाया दिया। है जी, आलोक और जी, ना हम सुहेल किसी जी, भी स्तर पर उसका सुहेल जी, समर्थन इस कर तरह रहे से हैं। जी, सुहेल जी इस तरह से देखिए जी। डिबेट नहीं होती है। जी, आलोक जी मैं बोलिए। केवल ये कहना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद जो हुआ है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जेएनयू को नस्त नाबूद करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जेएनयू के कैंपस में बैठकर पश्चिम बंगाल और केरल का चुनाव लड़ना चाहती है, भारतीय आलोक जनता जी, इसमें पार्टी भारतीय जिस तरह जनता से पार्टी कहां से आ गई? अपनी विचारधारा आलोक को जी थोपना चाहती है। आलोक जी जिस तरह से आज चल रहा है, जिस तरह से आलोक जी मैं एक बताता हूं, यूनिवर्सिटी के मैं बताता हूं अंदर ना। सवाल सुनिए, एक यूनिवर्सिटी के अंदर पाकिस्तान समर्थन के नारे लग रहे हैं, अफजल गुरु के सम्मान के लिए कार्यक्रम हो रहा है, एक आतंकी के हक में नारे लग रहे हैं, उसे शहीद का दर्जा दिया जा रहा है, और आप कह रहे हैं ये राष्ट्र विरोधी घटना नहीं है। अगर राष्ट्र विरोधी घटना है तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। मैंने कहा आप इसे सियासी मैंने नजरिए से पूरी क्यों तरह देख रहे हैं? राष्ट्र विरोधी घटना है। मैं सियासी नजरिए से 3 कारणों से देख रहा हूं। पहला कारण ये देख रहा हूं कि 9 तारीख की घटना है और 11 तारीख तक भी एफआईआर नहीं होती है, 12 तारीख को एफआईआर होती है। पहली बात, अगर राष्ट्रद्रोह था, पुलिस को भी मालूम था, आप 3 दिन तक 4 दिन तक क्या कर रहे थे? क्या आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे अपनी? पहला मेरा कहना है। दूसरा मेरा कहना है, अगर साकेत आपकी जवाब सरकार देंगे। है, दिल्ली पुलिस आपके अंतर्गत है, उसके बाद एबीवीपी कौन से प्रदर्शन में कल वहां पर दिल्ली के ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रही थी? यानी आपका कहना ये है। आलोक जी, अगर दिल्ली पुलिस आपने आपके अगर पास है, टीवी दिल्ली देखा पुलिस हो, के थ्रू एफआईआर आपने कीजिए, आप देखा होगा एफआईआर कि करके 9 एक्शन तारीख को लीजिए। जब ये प्रदर्शन चल मैंने रहा बिल्कुल था, टीवी जब देखा है। वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, तो दूसरी तरफ एबीवीपी के कार्यकर्ता वहीं पर खड़े होकर उसका विरोध कर रहे थे। मैं आपकी मैं आलोक जी का जवाब दे रहा हूं, आपका चांस नहीं, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आपने विरोध किया नहीं किया, मैं आलोक जी का जवाब दे रहा हूं। लेकिन 4 दिन के बाद आप इंडिया गेट चला कर क्या कर रहे थे? नहीं, आप इस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर कोई अपनी विचारधारा नहीं थोपेंगे। आलोक जी जवाब दे रहे हैं। गोडसे का मंदिर बनाने वाले लोग, रखिए आलोक जी, मैं आपको देखिए जवाब देना गोडसे चाह रहा का हूं। मंदिर बनाने वाले लोग राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट नहीं बांटे। आपकी पुलिस आपके पास है, पुलिस ने 4 दिन तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? आलोक जी, मैं आपको जवाब देना चाह रहा हूं। जी जी बोलिए। अगर आप डिबेट एंड डिस्कशन नहीं, आप प्रश्न तो सुन लीजिए मुझे। 9 तारीख को एबीपी के मैं कार्यकर्ता सुन रहा हूं, वहीं पर मुझे खड़े केवल थे, ये बता वो दीजिए, 4 दिन तक दिल्ली पुलिस विरोध ने कर रहे एफआईआर थे, क्यों नहीं लेकिन दर्ज की? एबीपी के कार्यकर्ता बहुत कम संख्या में नहीं, थे। आप मुझे और केवल ये इनको- बता दीजिए, 4 दिन तक आपकी सरकार है, एबीवीपी आपका संगठन है, क्या आप आपने जानते एफआईआर हैं कि क्यों 9 नहीं तारीख क्या को आप राजनीतिक बसंत कुंज रोटियां थाने सेकना चाह रहे में थे क्या? एबीवीपी के कई सारे पदाधिकारियों ने कंप्लेंट लिख कर दी है। क्या अरे आप भाई, जानते हैं आपकी कि सरकार होने के JNSU बावजूद आप ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी इस बीच- आप ये बताइए मुझे JNSU कि आपके के एबीवीपी के लोग जाते हैं, उसके बाद भी एफआईआर नहीं ठीक होती है। है, इस बीच दी है तो आपको ये भी पता होगा साकेत की उस कंप्लेन में जेएनयूएसयू कंप्लेंट नहीं दी आपकी तरफ से। कहीं नहीं तो था। सुनिए, कन्हैया कुमार का एक पुराना आपके पास कन्हैया संसद है, वो कुमार, वहाँ पर। केंद्र आपको सरकार के कन्हैया recommendation कुमार पर जो है उसको वो कराया गया कन्हैया है। कुमार ये की एक- जहनियत, ये एक उनकी targeted- जहनियत और सोच क्या है, मैं ये- उनका एक पुराना बयान सुना रहे हैं, सुनिए। सचमुच का लोकतंत्र, सचमुच की आजादी, सबकी आजादी देश में हमको स्थापित करनी है। और वो आजादी आएगी, संविधान से आएगी, पार्लियामेंट से आएगी, लोकतंत्र से आएगी और संसद से आएगी। ये कौन है कसाब, कौन है अफजल गुरु, सुन रहे हैं?
पहले सुना इसको। जो आज इस स्थिति में है कि अपने शरीर में बम बांधकर हत्या करने को तैयार है। बताइए, अगर यह कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि आजादी आएगी। कौन सी आजादी आएगी? कसाब के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या हालात हो गए कि कसाब को बम बांध कर आना पड़ा। ये कन्हैया कुमार जिनकी गिरफ्तारी हुई है और आप उनको जो है यहां बैठकर डिफेंड कर रहे हैं। जी अमित, जी, उनको डिफेंड किस आजादी की बात कर रहे हैं कन्हैया? उस आजादी की बात कर रहे हैं उस इस देश के अंदर जो दलितों पर और जो दबे कुचले पिछड़े लोगों पर कसाब जो अन्याय दलित कर था। रहा है। कसाब दलित था उसकी नजर में। कसाब एक विदेशी आतंकवादी था। कसाब के एक हक की बात कर रहे हैं। आतंकवादी था वो। कसाब को केवल एक जो है मतलब कसाब को उन्होंने आलोक जी, आप भी डिफेंड कर रहे हैं इस तरह के संगठनों को और इनके देशद्रोह को। नहीं, मैं राष्ट्र बिल्कुल देशद्रोह नहीं कर रहा हूं। कन्हैया कुमार को। सोहेल जी, सोहेल जी मुझे आपत्ति है। सोहेल जी मुझे आपत्ति है आपके शब्दों पर। मैंने एक बार भी डिफेंड नहीं किया है। मैंने कहा है कि जो नारे लगाए गए, जो कार्रवाई को डिफेंड कर पूरी रहे तरह हैं। से गलत है। आप कार्रवाई को डिफेंड कर रहे हैं। मैं आलोक बिल्कुल शर्मा जी। कार्रवाई को डिफेंड नहीं कर। आप उस सोहेल जी, एक्शन को डिफेंड सोहेल कर जी, रहे मेरा हैं। उत्तर आप सुनिए। उसके लिए बीजेपी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। सोहेल जी, आप प्रश्न को 3 बार रिपीट मत कीजिए, मेरा उत्तर सुनिए। बोलिए। मैंने कहा कि ये कार्रवाई बिल्कुल उचित है। मैं ये कह रहा हूं कि ये 9 तारीख से 12 तारीख तक जब का कार्रवाई गैप हो उचित गया। है तो फिर मेरा बीजेपी सवाल क्यों ये है, सवालों में है? कार्रवाई अगर उचित है तो उसको अखाड़ा ना बनाया जाए। कार्रवाई पहले सर, अखाड़ा तो आप सियासत का बना रहे हैं। इसे राजनीति का अखाड़ा तो आप नहीं, बना रहे हैं। सियासत का अखाड़ा आप बीजेपी बना रहे बनाया हैं। है। कैंपस हमने में नहीं किसी बनाया। कैंपस में हमने देश नहीं विरोधी बनाया। नारे लग रहे हैं। कैंपस में किसी कैंपस में देश विरोधी आपको मौका मिलेगा सवाल करने का। कांग्रेस रुकिए, आप बोलने धर्म दीजिए, आलोक जी को जवाब ठीक दीजिए। है, लेकिन 5 की पंचायत का दूसरा आप जो सवाल है। जिस तरह से आलोक जी, नहीं, इस पर आप बोलना कह है, रहे हैं इस पर अभी बात इसी में हम इसी डिबेट में यूनिवर्सिटी इस में पे हो रहा बाकी है। चीजें इस बोलने पर 5 की नारा पंचायत लगा का है। दूसरा सवाल क्या है? आइए आपको वो सुनवाते हैं। एबीवीपी ने जेएनयू के बहाने सियासी दुश्मनी का बदला लिया जा रहा है। सकेत, ये सवाल आपसे है कि जेएनयू के बहाने क्या विरोधियों से बदला लिया जा रहा है? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बीजेपी की गवर्नमेंट पीडीपी के साथ है। पीडीपी ने जब अफजल गुरु को फांसी दी गई, पीडीपी का कहना था ये न्याय का मजाक है। पीडीपी नेता अफजल गुरु को शहीद मानते हैं और कार्यक्रम करते हैं। आपकी बीजेपी उस पीडीपी के साथ सरकार चलाती है, तब आपकी देशभक्ति नहीं जागती है। भिंडरेवाला का सपोर्ट के लिए दलों में होड़ मचती है, तब आपकी देशभक्ति नहीं जागती है। बलवंत सिंह रजवाड़ा को लिविंग मार्टर 23 मार्च 2012 को अवार्ड दिया गया, तब आपकी देशभक्ति नहीं जागती है। राजीव गांधी के हत्यारे के सपोर्ट में प्रोटेस्ट होता है, तमिल की बेटी का खिताब मिलता है, तब आपकी देशभक्ति नहीं जागती है। गोडसे के पक्ष में सम्मान समारोह होता है, तब आपकी देशभक्ति नहीं जागती है। सिर्फ यही क्यों जाग रही है? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार कैंपसों में किसी भी प्रकार की राष्ट्र विरोधी घटनाओं का विरोध करती रही है। सर, मुझे याद चाहे नहीं, वो जो मैंने अभी हैदराबाद सिलसिलेवार सेंट्रल ढंग से आपको यूनिवर्सिटी में बताया, तब आपको आपकी याद देशभक्ति होगा कब जागी? नहीं, आपको याद नहीं, होगा आपके हैदराबाद PDP के सेंट्रल साथ जब यूनिवर्सिटी सरकार का बनाई थी तो क्या पूरा ABVP विषय जागी शुरू कभी? हुआ था। पूरा विषय शुरू हुआ था याकूब क्या? मेमन की फांसी को लेकर। याकूब मेमन को भी वहां पर शहीद का साकेत, दर्जा दिया साकेत, जाने की कोशिश की साकेत, गई थी। तो क्या यहाँ साकेत, के विरोध में बहुत सारे BJP के पेश लोग थे हैदराबाद के मैटर में। आपने रोहित वेमुला की लगातार क्या करती है, जहां भी नहीं होगा उसके विरोध में हम खड़े हैं। अगर देश की जुडिशियरी ने इस बात को कोर्ट क्यों किया कि याकूब मेनन को फांसी जो है जन भावनाओं को देखते हुए ये फैसला याकूब लिया पर गया आप फैसला है तो पूरा पढ़ लीजिए। जन भावना बीजेपी और आरएसएस कर सकता हूं। साकेत, और आप या तो साकेत, मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। साकेत, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप पीडीपी के साथ सरकार चला रहे हैं, पीडीपी भी शहीद मानती है अफजल गुरु को, फिर भी आप सरकार चला रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। शिरोमणि अकाली दल बलवंत सिंह रजवाड़ा की फांसी के हमेशा खिलाफ रहा, भिंडरेवाला की हक की हमेशा बात करता रहा, तब भी आप उनके साथ हैं, तब भी आपको उनको नहीं लगता आपको कि वो देशभक्त है या नहीं है, ना उनकी देशभक्ति पे सवाल उठाए। आपकी ये दोहरा नजरिया क्यों है देशभक्ति के को लेकर? नहीं, बिल्कुल भी दोहरा नजरिया नहीं है, कहीं से भी दोहरा नजरिया नहीं है। मैंने आपको बताया पहले भी, देखिए बीजेपी कहां सरकार चला रही है, कहां गठबंधन कर रही है, इसका जवाब तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन देंगे। मैं यहां एबीवीपी का स्पोक्स पर्सन हूं और एबीवीपी के स्पोक्स पर्सन होने के नाते मैं आपको बता सकता हूं कि एबीवीपी किसी भी कैंपस में किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो कट्टरवाद के साथ खड़ी होती है, एबीवीपी ये मानती है कि बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन गलत है, क्योंकि पीडीपी एक राष्ट्र विरोधी को, एक आतंकी को शहीद मानती है।
बोलिए। नहीं, कहां पीडीपी के लोग कह रहे हैं कि कौन सा पीडीपी के आतंकवादी लोग शहर? अवशेष मांग रहे हैं। और और अगर अगर खबर तब बताएं। को मानेंगे नहीं, क्या? आपके सोहेल कान में जी, बोलने जी का आलोक क्या जी, है? अगर आलोक जी जवाब दे रहे हैं। जी आलोक जी, चल रही है तो सोहेल जी, बीजेपी देखिए वाले इसका भारतीय जवाब जनता देंगे। पार्टी का हमेशा से रवैया रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी समर्थक, जितने दल हैं, वो हमेशा 5 मिनट के अंदर डिबेट में बदल जाते हैं। एबीवीपी अभी तो कह रही थी कि हम पीडीपी या जो भी राष्ट्र विरोधी बात करता है उसके साथ नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने प्रश्न पूछा कि क्या भाजपा ने पीडीपी के साथ देखिए, मैंने किया, वो ये नहीं ABVP कहा, गलत मानती है, मैंने तो ये कहा संजय जी कि पूरी जो तरह से बीजेपी बदल गए अपनी राजनीतिक बात विषय से। है उसको मैं केवल राजनीतिक ये दल कहता उसका हूं, जवाब भारतीय देंगे। जनता पार्टी का हम यहाँ हमेशा वोट दूसरा बात करने के लिए हमेशा आए हैं। दोहरा चरित्र आपके रहा अंदर से क्या हो रहा है? ये चाहते हैं है या कि नहीं, जवाहरलाल क्या नेहरू हो रहा है? को बदनाम लेकिन किया ये जाए। आप बीजेपी जवाहरलाल है, नेहरू आप को बीजेपी कांग्रेस ने पार्टी हमेशा कभी हमेशा रोहित राजनीति राजनीति की बात की की है, होकर जवाहरलाल राजनीति नेहरू करती है। इसका जवाब अपनी दीजिए। विचारधारा थोपना चाहते हैं ऊपर ये भी लोग। कांग्रेस पार्टी राजनीति जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के माध्यम से वेस्ट बंगाल और केरल का जाते चुनाव हैं लड़ना और चाहते वहां हैं पर लोग। राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। इस बीच एक ट्वीट आया है जवाहर यादव का, जो कि पूर्व ओएसडी है हरियाणा सीएम के। छात्राओं पर आपत्तिजनक बयान है। जेएनयू में लड़कियां जो देशद्रोही नारेबाजी कर रही थीं, उनके लिए यही कहूंगा कि उनसे तवायफे हैं जो जिस्म बेचती हैं, देश नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है सोहेल जी। देखिए, सीएम जी, के आलोक जी। ओएसडी साहब इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी बताती है। मोदी साहब वही कहते हैं बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। अब इस बार मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी और वर्तमान में हरियाणा में बेटी हाउसिंग पढ़ाओ बोर्ड की के शुरुआत चेयरमैन भी हरियाणा से ही की थी उन्होंने। बिल्कुल, करनाल से जहां से शुरू हुई थी, आज वो बेटियों को तवायत के रास्ते पर ले जाने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी का ये असली चेहरा है। इसकी भी आप आलोचना करेंगे? बिल्कुल आलोचना करेंगे। पूरी इस तरह प्रकार से के गलत शब्दावली का उपयोग करना पूरी हमारे तरह से संस्कारों भारतीय में है ही जनता नहीं। पार्टी जेएनयू को और ये अपने निश्चित रूप आइडियोलॉजी से के गलत है पूरी तरीके से। इसीलिए देखिए, आप आप डिबेट जो करने है- आए या चिल्लाने आए नहीं, हैं, नहीं, जेएनयू में आप चिल्लाने की राष्ट्र बात विरोधी नहीं है। नारे लगाते हैं, आप- यहाँ आप दूसरे को आप- बोलने नहीं आप ये देते बता हैं। दीजिए, ये आपकी सहिष्णुता आप है, ये बता ये दीजिए आपकी कि सहिष्णुता है, ये आपकी महिलाओं- टॉलरेंस है कि आप नहीं, दूसरों के ऊपर खाली आप- चिल्लाते आप रहते हैं, केवल ये किसी को यहाँ इतना पर बता बोलने नहीं दीजिए। देना चाहते हैं। आप- रुकिए, आपका मौका आएगा बोलने का, थोड़ा सहनशीलता रखिए, धैर्य रखिए। सहनशीलता की बात आप तो करें ही ना, आप तो इतने असहनशील सोहेल हैं। जी, आप ये बताइए कि आपके जेएनयू के अध्यक्ष कन्हैया को बाहर ले नाबूद कर देना चाहती है। नारे लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा हिडन एजेंडा है। कन्हैया कुमार आप ने वीडियो लगाया देखिए है। ठीक आप जरा से, वीडियो आप दिखा वीडियो दीजिए। देखिए आप वीडियो और चला सुनिए, दीजिए। आप वीडियो सुनिए, ये पूरा आपके पास पूरा वॉयस की कमी ये- नहीं है। ये आप पूरा आपको देश आप देख रहा है बताइए। इसको। नहीं नहीं, आप ये एक पूरा सवाल का देश जवाब देख रहा है दीजिए। इसको। आप एक सवाल का जवाब दीजिए। आपको भारत के संविधान पे भरोसा है या नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपको भारत की 100% जुडिशरी ठीक है, पे, वक्त खत्म हो आपको गया। भारत की जुडिशरी पे, वक्त आपको खत्म हो भारत की गया। जुडिशरी पे संकेत जी, भारत की वक्त खत्म हो गया है। आपका वक्त भरोसा माफ कीजिएगा। तो कोर्ट में देश करती है और भिंडे वाले की